चलिए आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं किसको, गुड्स को। गुड्स का मतलब क्या होता है, वस्तु। ठीक है, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं होती हैं और जो वस्तुओं की जैसी जरूरत होती है, जैसी मांग होती है, उसी मांग के अनुसार ही हम क्या डिसाइड करते हैं, मूल्य। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की गुड्स होती हैं। सबसे पहला जो टाइप आता है गुड्स का, जिसको हम क्या कहते हैं, पूरक वस्तु यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कौन सी होती है, वैसी वस्तु जो एक दूसरे को पूरा कर दे या एक दूसरे के बिना अधूरा हो। इस पर मांग का नियम क्या आता है, प्रत्येक रूप से नहीं लगता। जैसे मोबाइल और सिम, जैसे आपने मोबाइल खरीदा, मोबाइल मान लो खरीद लिया, तो साथ में क्या है, सिम तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरा है ना। अगर अकेला मोबाइल से कुछ कर लोगे, जैसे क्या था बीच में स्टार्टिंग के अंदर जब जियो आया था, जो जियो ने क्या किया था, नेटवर्क 4G का नेटवर्क था उस टाइम, जियो ने क्या कर दिया, फ्री कर दिया। ठीक है, इंटरनेट फ्री, कॉल फ्री, सब कुछ फ्री। तो वो जो जियो का जो सिम था वो 4G फोन के अंदर चलता था, तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ रहा है, 4G सिम। ठीक है, यानी कि जियो की जो डिमांड है धीरे धीरे क्या हो रही, बढ़ती जा रही थी। उसके साथ क्या है, प्राइस किसका, फोन जो मोबाइल फोन का था उनका भी प्राइस क्या था, बढ़ता हुआ जा रहा था। तो इसमें एक का मूल्य बढ़ने पर घटने पर दूसरे के मांग पर क्या होता है, असर आता है। क्या है, असर। जैसे जियो का सिम था, फ्री था, तो जियो का सिम फ्री है, ठीक है, मूल्य क्या है, 0। और बट मोबाइल क्या है, धीरे धीरे अगर उस टाइम महंगे कर दे तो लोग क्या है, मोबाइल भी खरीदेंगे, यानी कि दूसरे के मूल्य के ऊपर क्या हो रहा है, फर्क पड़ रहा है। या फिर अगर जैसे जियो ने फ्री कर दिया तो एयरटेल के ऊपर भी तो फर्क पड़ रहा है ना, जो एक दूसरे की सेम कॉम्प्लीमेंट्री जो वस्तु है, जैसे जियो ने सस्ता कर दिया तो एयरटेल के ऊपर भी क्या रहा है, धीरे धीरे फर्क पड़ रहा था। तो इसी तरीके से जैसे कार या पेट्रोल है, अगर हम कार खरीदते हैं, अगर कार का रेट ज्यादा होगा तो पेट्रोल का रेट क्या हो जाएगा, कम होगा। सॉरी, अगर कार का रेट ज्यादा होगा तो पेट्रोल का रेट कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, कार के ऊपर। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अधूरे होते हैं। इनका जो ग्राफ होता है, इनका कैसा संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है, यानी कि ढाल ऋणात्मक है। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं कार के प्राइस ले लेते हैं और यहाँ पर हम पेट्रोल की डिमांड्स ले लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो पेट्रोल का जो डिमांड है, ठीक, कार का जो प्राइस अगर ज्यादा होगा, कार का प्राइस क्या है, ज्यादा हो रहा है, तो पेट्रोल की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। जैसे मान लो इंडिया के अंदर मिनिमम कार का प्राइस कर दे 50 लाख रुपए। ठीक है, यहां से एक एग्जांपल लेते हैं, घबराओ मत, इतना हो नहीं रहा है। ठीक है, कार का प्राइस कर दिया मान लो 50 लाख, तो जो पेट्रोल की जो डिमांड है, पेट्रोल के ऊपर चलने वाली जो कार है, ठीक है, क्या लोग पेट्रोल की डिमांड ज्यादा करेंगे, कम करेंगे, फिर कम करेंगे ना, डिमांड क्या हो जाएगी, कम। यानी कि ये किसके ऊपर है, प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है दूसरी वस्तु की डिमांड। ठीक है, और उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे इधर हमने लिया पेट्रोल का प्राइस। ठीक है, अगर मान लो पेट्रोल का प्राइस हो जाए बहुत ज्यादा, पेट्रोल का प्राइस क्या हो जाए, बहुत ज्यादा, मान लेते हैं 200 रुपये लीटर कर दिया जाए पेट्रोल का प्राइस, तो जो कार की डिमांड है वो डिमांड ज्यादा होगी कि कम, कम। कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। यानी कि यहाँ पर 1 है, ये यहाँ पर 10 मान लेते। ठीक है, 10% के हिसाब से या 100% के हिसाब से मान लो, अगर पेट्रोल का रेट ज्यादा हो गया हाई, तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। अगर पेट्रोल का रेट कर दिया कम, तो डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा। अगर मान लो पेट्रोल कर दिया जाए 10 रुपये लीटर, है ना, मान के चलते हैं, होगा नहीं, ठीक है, रहेगा इतना ही। ठीक है, अगर पेट्रोल का जो ये जो पेट्रोल का रेट है ये कर दिया जाए 10 रुपये लीटर, तो कार की डिमांड्स वगैरह क्या हो जाएगी, ज्यादा। यानी कि जो मोटरसाइकिल है ये लोग ज्यादा खरीद लेंगे। ठीक है, बोलेंगे 10 रुपये, कुछ खर्चा तो है ही नहीं। ठीक है, तो जब खर्चा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर जो व्हीकल्स है उनकी डिमांड्स क्या हो जाएगी, ज्यादा। व्हीकल्स की क्या हो जाएगी, डिमांड ज्यादा। तो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं, इनका जो रेट है वो किसके अगेंस्ट चलता है, डिमांड के अनुसार। ठीक है, इनके ऊपर क्या होता है, घटने और बढ़ने से दूसरे की मांग के ऊपर क्या होता है, असर पड़ता है। जैसे मान लो यहाँ पर कार का प्राइस क्या था, बढ़ गया, तो डिमांड किसकी कम होगी, पेट्रोल की। यहाँ पर पेट्रोल का रेट बढ़ गया तो डिमांड किसकी कम होगी, कार की। तो डिमांड और पेट्रोल क्या है, एक दूसरे के ऊपर असर डालते हैं।
ठीक है, और जो एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आया समझ में क्या होता है? आपको ध्यान रखना है, ग्राफ में कैसा संबंध होता है, उल्टा। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी, घटेगी। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, इधर भी हमने यही देखा है, अगर यहाँ पर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो रही है, घट रही है। अगर डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही आता है एग्जाम के अंदर, वैसी वस्तुएं कौन सी होती हैं जिनके अंदर अगर प्राइस एक वस्तु का बढ़ा दिया जाए तो दूसरी वस्तु की डिमांड कम हो जाती है। तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये आपका क्वेश्चंस के तौर पर पूछा जाता है यहाँ पर। इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, जैसे कह देगा कोई एक वस्तु है उसका प्राइस बढ़ गया बट उसकी दूसरी वस्तु की डिमांड कम हो गई, तो ये जो दोनों वस्तुएं हैं किस प्रकार का वस्तुएं हैं, तो किस प्रकार की वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कैसी वस्तुएं हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगला आता है हमारा समरूप गुड्स। दूसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, एक दूसरे की वैल्यू को गिराते आते हैं। ठीक है, जब एक दूसरे का मूल्य बढ़ाएंगे तो व्यक्ति दूसरे का प्रयोग करने लग जाएंगे। यानी कि कोई भी दो वस्तुएं हैं, अगर एक का मूल्य बढ़ जाएगा तो दूसरे के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा बट मांग बढ़ जाएगी दूसरे की। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर चाय और कॉफी का। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिया है किसका, चाय और कॉफी। अगर मान लेते हैं चाय का रेट बढ़ गया, अगर चाय का रेट अगर बढ़ जाता है तो क्या लोग चाय पीना छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। कहाँ चले जाएंगे, वो कॉफ़ी पीना लग जाएंगे क्योंकि कॉफ़ी सस्ती पड़ रही है। ठीक है, बट कॉफ़ी के रेट के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, अगर प्राइस ऑफ टी यानी कि चाय का प्राइस, ये ग्राफ है, ग्राफ इंपॉर्टेंट इनके। अगर जैसे प्राइस ऑफ टी है, ठीक है, यहाँ पर टी का प्राइस क्या है, बढ़ रहा है। किसका प्राइस बढ़ रहा है, चाय का। तो डिमांड किसकी बढ़ जाएगी फिर, कॉफ़ी की। ठीक है, लोग क्या करेंगे, दूसरी वस्तु के ऊपर चले जाते हैं। किसकी कौन सी वस्तु के ऊपर, दूसरी वस्तु के ऊपर। यही होता है डिमांड का रूल असली। ठीक है, जैसे एक चीज का अगर रेट बढ़ रहा है तो डिमांड उसकी नहीं बढ़ेगी। अब मान लेते हैं हम, जैसे अगर हम देखते हैं कि मान लो चाय बहुत पीते हैं लोग गाँव के अंदर। ठीक है, हम सोचते हैं कि जैसे चाय अगर हम महंगी बेचने लग जाए, ठीक है, अगर हम चाय महंगी बेचने लग जाते हैं तो हम सोचते हैं क्या अगर डिमांड बढ़ जाएगी चाय की, नहीं, चाय की डिमांड नहीं बढ़ेगी। ठीक है, डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, जो उसका अल्टरनेट है, जो उसका सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, क्या है, जो उसका सब्स्टिट्यूट है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि दो इंस्टीट्यूट हो एक ही शहर के अंदर, अगर एक की फीस बहुत ज़्यादा कर दी जाए, ठीक है, क्या वहाँ पर मांग बढ़ेगी, नहीं, वो क्या है, अल्टरनेट ऑप्शंस देखने लग जाते हैं, दूसरे जगह चले जाएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर होता है, अगर टी चाय की अगर क्या है, रेट बढ़ जाएगा। चाय का रेट क्या है, जैसे यहाँ पर चाय का रेट मैक्सिमम है, चाय का रेट बढ़ गया। ठीक है, तो बट यहाँ पर डिमांड किसकी बढ़ रही है, कॉफ़ी की। डिमांड किसकी बढ़ रही है, कॉफ़ी की। यानी कि एक वस्तु का रेट बढ़ने से दूसरी वस्तु की डिमांड में बढ़ोतरी हो जाए, उन वस्तु को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी कि प्रतिस्थापन वस्तु। क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन वस्तु। जैसे इसके अंदर देखते हैं, जैसे मान लो एक इलाके के अंदर कुछ लोग कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे हैं, अगर वो सोचते हैं कि हम कॉफ़ी के रेट के अंदर बढ़ोतरी कर दें, कॉफ़ी के रेट को क्या कर देते हैं, महंगा। ठीक है, मान लो मैक्सिमम कर दिया कॉफ़ी का प्राइस। अगर कॉफ़ी का प्राइस मैक्सिमम कर दिया जाता है तो यहाँ पर क्या कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी, नहीं। लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी की जगह किसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, चाय को। किसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, चाय। तो डिमांड किसकी बढ़ेगी, चाय की। किसकी डिमांड बढ़ जाएगी, चाय। यानी कि एक का रेट ज़्यादा होने की वजह से दूसरे के डिमांड में प्रभाव पड़ रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब जैसे मान लो इसका प्राइस कम कर दिया, ठीक है, कॉफ़ी का प्राइस कम कर दिया, तो क्या यहाँ पर टी की डिमांड कम होगी, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो टी है इसके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जब रेट बढ़ेगा तब जाके दूसरे के ऊपर लोग प्रस्थान हो जाएंगे। अगर इसलिए आपने देखा होगा कॉफ़ी और चाय, इनका जो रेट होता है वो धीरे धीरे दोनों का बराबर बढ़ता है। देखा मार्केट के अंदर। ठीक है, जब भी आप चाय वगैरह खरीदते हो, अभी कितनी है चाय पत्ती, क्या रेट आती है? अरे नॉर्मल इन एवरेज रेट बताओ ना, जो घर पे लेके जाते हो। हाँ, 300। ठीक है, 300। और कॉफ़ी का भी यही होता है, एक पाउच आता है 5 रुपए का, लगभग 5 या 10 रुपए का आता है। ठीक है, 2 रुपए का भी आता है ना।
तो इनका जो रेट है ना वो एक बराबर एक सैचुरेटेड पॉइंट के हिसाब से बढ़ता चलता है। अगर एक ने रेट बढ़ा दिया ना तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। तो इसलिए ना तो कॉफी वाला सोचता है कि मैं रेट बढ़ाऊं, ना चाय वाला सोचता है कि मैं रेट बढ़ाऊं। ठीक है, तो इसके अंदर फायदा किनको होता है? हम जैसे लोगों को। फायदा किनको होता है? हमारे जैसे को। अगर मान लो कॉफी का रेट बढ़ गया तो किसकी डिमांड बढ़ जाएगी? चाय की। अगर मान लो चाय का रेट बढ़ गया तो डिमांड किसकी हो जाएगी? कॉफी की। ऐसे हम चाय पिए, ऐसे कॉफी पिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो क्या है, जो पब्लिक है, जो जनसंख्या है, वो दूसरी चीज के ऊपर प्रतिस्थापित हो जाएगी, यानी कि प्रस्थापन हो जाएगी, दूसरी चीज का इस्तेमाल करना शुरू कर देगी। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक होता है आवश्यक वस्तु, कंपल्सरी गुड्स जिसको कहते हैं। इस वस्तु का मूल्य जो निर्भर ही नहीं करता, ठीक है, वस्तु का मूल्य निर्भर नहीं करता, यह मांग के नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, यानी कि यहाँ पर डिमांड्स का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, डिमांड का कोई चक्कर नहीं है। अगर जैसे दवा है, क्या है? आवश्यक वस्तु है। अगर दवा महंगी हो गई, ठीक है, क्या मांग कम हो जाएगी? है? अब मान लो डोलो, ये जो डोलो आती है ना टैबलेट, डोलो 650 mg या पैरासीटामोल 650 mg, अगर उसका रेट बढ़ा दिया जाए, ये कहते कि एक टैबलेट 100 रुपये की मिलेगी। ठीक है, पूरा पत्ता है 1000 रुपये का पत्ता हो गया। ठीक है, तो 1000 रुपये का पत्ता है, अगर बुखार होगी तो क्या हम डोलो नहीं लेंगे? टैबलेट नहीं लेंगे? दवाई तो लेनी पड़ेगी ना। तो क्या मांग के ऊपर कोई असर पड़ रहा है? मूल्य पे, मांग से मूल्य के ऊपर कोई असर पड़ता है? नहीं पड़ता। तो उन वस्तु को हम क्या कहते हैं? कंपल्सरी गुड्स। कंपल्सरी जो गुड्स होती है, इनका अगर मूल्य अगर बढ़ेगा तो मांग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, मांग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर मान लो वो टैबलेट सस्ता हो गया, ठीक है, जैसे पैरासीटामोल है, अगर सस्ती होगी, ठीक है, 1 रुपये का एक पत्ता मिलने लग गया, तो क्या घर के अंदर भर लोगे? नहीं भरोगे ना। यानी कि जब जरूरत होगी तभी हम उन वस्तुओं का क्या करेंगे? परचेज करते हैं। और मांग के अनुसार जिनके रेट के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, उनको हम कौन सी? कंपल्सरी गुड्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये किसका पालन नहीं करती? मांग के नियम का। ठीक है, जैसे नमक है, नमक की जो थैली है वो यही आती है 10 या 20 रुपए की। ठीक है, अगर मान लो 2 रुपए की कर दे, क्या नमक ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे? कर दोगे क्या? है, आज तो नमक ही नमक खाएंगे है, ऐसा होगा? नहीं होता। ठीक है, जैसे बिजली, ठीक है, अगर बिजली सस्ती हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? इस्तेमाल तो उतना ही होगा, इस्तेमाल तो इतना ही होगा ना। ज्यादा कितना कर सकते हो? ज्यादा कितना कर सकते हो? है? 1 मिनट, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। आप घर के अंदर बिजली का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आपके घर के अंदर 1 किलोवाट का मीटर लगा है तब भी आप उतनी बिजली का इस्तेमाल कर रहे हो। 2 किलोवाट का होगा तब भी उतनी। अगर हाँ, अगर आप किसी दूसरे के घर रह रहे हो ना, तब आप बिजली का बचत नहीं करोगे। पंखा चल रहा, चलने दे, सर्दी के अंदर भी चलने दे, किराया दे रहे हैं, है ना, तब जाकर। ठीक है, बट दवा और नमक जो होते हैं बिजली के अंदर कुछ हद तक आपका उतना ही रहता है। ठीक है, इसके अंदर ज्यादा फर्क नहीं आता। अगर सस्ती हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे हरियाणा के अंदर जो बिजली ना प्रीपेड कर रहे हैं मोबाइल के तरीके से, रिचार्ज करो मीटर के अंदर और बिजली यूज करो। ठीक है, घर वाले कहेंगे बेटा 5 रुपए का रिचार्ज कर दे, आज 5 रुपए की बिजली प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्रीपेड। ठीक है, यानी कि आपको मीटर को पहले रिचार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद आप बिजली का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा हरियाणा के अंदर हो रहा है अभी। ठीक है, आने वाले टाइम के अंदर कर देंगे। ठीक है, चलिए, एक होती है श्रेष्ठ वस्तु, लग्जरी गुड्स। कौन सी होती है? लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स वो वस्तु होती है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति 100% कर देती है, उनको हम क्या कहते हैं? लग्जरी। और लग्जरी गुड्स जो होती है ये मांग के नियम का पालन करती है। अगर लग्जरी गुड्स सस्ती हो जाए तो क्या है? उनकी मांग बढ़ जाएगी। जैसे एप्पल का मोबाइल फोन, क्या है? सस्ता हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मांग बढ़ जाएगी ना। जैसे अभी सेल चल रही है, आईफोन 15 जो है ये थोड़ा सस्ता हो गया, 63,000 का हो गया, है ना, तो उसकी मांग क्या है? अभी बढ़ रही है। ठीक है, जैसे पीछे बिग बिलियन डे के अंदर आईफोन 13 था, ये 40,000 के आसपास मिल रहा था, तो उस टाइम क्या उसकी मांग बढ़ गई थी। ठीक है, क्या हो गई थी? मांग बढ़ गई। जैसे एसी है, अगर एसी 10,000 रुपये का कर दे तो क्या हो जाएगा? हम भी कहेंगे हाँ एसी ले आओ घर पे, है ना। तो लग्जरी जो गुड्स होती हैं उनकी अगर क्या हो, रेट कम हो जाए तो क्या बढ़ जाएगी? मांग। क्या बढ़ जाएगी? मांग। तो किसका पालन कर रहे हैं? मांग के नियम का। एक होती है घटिया वस्तु, इंफीरियर गुड्स। क्या होती है?
घटिया वस्तु इंफीरियर गुड्स, वैसी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति 100% ना करे। ठीक है, सिर्फ ठीक है हम सोचते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ ले आओ, हाँ ठीक है काम ही चलाना हमें, तो उनको हम क्या कहते हैं, घटिया वस्तु इंफीरियर गुड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे चाइनीज मोबाइल फ़ोन है ना, जैसे हमें काम चलाना है, 5-7 हज़ार रुपये का फ़ोन लेना है तो कौन सा ले लेंगे, चाइनीज़। अगर बढ़िया फ़ोन लेना है 35-40 हज़ार का तो कौन सा ले लेंगे, सैमसंग का, है ना, बढ़िया फ़ोन कंपनी का लेंगे ना, सैमसंग का। ठीक है, तो चाइनीज़ वो है जो हम सिर्फ क्या है, हमारा काम चलाने के लिए जिस वस्तु का यूज़ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इन्फीरियर गुड्स। एक होता है गिफन वस्तु, गिफन गुड्स, जो सबसे घटिया वस्तु होती है उसको हम क्या कहते हैं, गिफन, जो सबसे घटिया। जैसे हम पुराना कोई कीपैड वाला फ़ोन ले लेंगे, काम चल रहा है ना उससे भी, तो उसको हम क्या कहेंगे, गिफन गुड्स। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राशन, डिपो के अंदर जो राशन होता है बढ़िया क्वालिटी का होता है कि ठीक ठाक होता है, ठीक ठाक ही होता है, ज़्यादा बढ़िया नहीं होता। ठीक है, चावल मिलते हैं, टूट फूट वाले चावल होते हैं, बिल्कुल जो टूट फूट वाले जो चावल होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, गिफन गुड्स। ठीक है, उससे बड़ा थोड़ा सा अच्छा चावल है, पूरा साबुत चावल है, वो किसके अंदर आ जाएगा, इंफीरियर गुड्स। और उससे बढ़िया क्वालिटी बासमती चावल, वो किसके अंदर आ जाएगा, लग्जरी के अंदर। किसके अंदर आ जाएगा, लग्जरी। यानी कि बनाने के बाद में जो एक एक अलग अलग दिखाई देंगे ना, वो तो होंगे लग्जरी के अंदर। ठीक है, जो आधे से ज्यादा चिपके होंगे, ठीक है, वो इंफीरियर, और जिसके अंदर पूरा ऐसे आपस के अंदर, ठीक है, वो कौन से हो जाएंगे, गिफन गुड्स। कौन से हो जाएंगे, गिफन गुड्स। आया समझ में। ठीक है, ये इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है। ठीक है, गिफन गुड्स। ठीक है, तो ये आपके कई बार पूछ लिया जाता है, लग्जरी गुड्स। ठीक है, क्या यहाँ पर मांग के अनुसार रेट के अंदर परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, रेट के अनुसार मांग के अंदर परिवर्तन होता है इनके अंदर। ठीक है, क्या गिफन गुड्स, ये भी अगर राशन सस्ता हो जाए तो क्या मांग बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ती है मांग। ठीक है, यानी कि जो गरीब लोग होते हैं, ठीक है, ये गरीब जो नीचे बिल्कुल नीचे जाते, बिल्कुल नीचे नीचे जो गरीब होते हैं, वो कौन सी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, गिफन। थोड़े से और ऊपर चले जाएंगे तो कौन सा, इन्फीरियर। थोड़े से और ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, जैसे मान लो अभी तुम जॉब नहीं लग रहे, ठीक है, जब आपके पास खर्चा नहीं है तो आप जो मोबाइल फोन लोगे वो किसके हिसाब से, गिफन गुड्स, है ना। ग्रुप डी में लग गए तो किसके अनुसार, इन्फीरियर, काम चला लेंगे, 20 हज़ार का ले लेंगे। और अच्छी जॉब लग गए, IAS IPS लग गए, है ना, एप्पल का लेंगे बाकी कोई फोन नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की अलग अलग गुड्स होती हैं। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सी वस्तु देखी हमने, पूरा कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती है, जो एक दूसरे को पूरा कर दे, यानी कि एक के प्राइस में अगर बढ़ोतरी है तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। एक के प्राइस के अंदर बढ़ोतरी तो दूसरे की डिमांड के अंदर कमी आ जाए तो उनको हम क्या कहते हैं, कौन सी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ग्राफ के अंदर कैसा संबंध हो रहा है, उल्टा, एक की वैल्यू बढ़ रही है दूसरे की वैल्यू घट रही है, तो कैसा संबंध हो गया, उल्टा संबंध। दूसरा कौन सा, समरूप गुड्स। कौन सा, समरूप गुड्स। अगर एक की डिमांड, एक के प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की क्या बढ़ रही है, डिमांड। एक की प्राइस बढ़ रही है, दूसरे की क्या बढ़ रही है, डिमांड, तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसका ग्राफ क्या होता है, सीधा, देखो बिल्कुल पूरा 45 डिग्री एंगल पे होता है। ठीक है, इसका ग्राफ क्या होता है, सीधा। एक होता है आपका तीसरा, आवश्यक, कंपलसरी। क्या कंपलसरी गुड्स के अंदर मांग का नियम से कोई परिवर्तन होता है, नहीं, यहां से मांग का कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, जैसे दवा हो गया, नमक हो गया, जो भी घर के अंदर आवश्यक चीजें होती हैं, आटा वगैरह हो गया। ठीक है, क्या आटा महंगा हो जाएगा खाना छोड़ देंगे, हैं, नहीं छोड़ेंगे ना। ठीक है, जैसे एजुकेशन सिस्टम अगर महंगा हो गया तो क्या पढ़ना छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, जो जियो वगैरह इनके जो पैकेज हैं, ठीक है, जो रिचार्ज करते हैं हम 3 महीने वाला, अगर ये महंगा हो रहा है क्या हम छोड़ देंगे फोन रखना, नहीं छोड़ेंगे ना। तो ये किसका एग्जांपल है, आवश्यक वस्तुओं का। किसका हो गया ये, आवश्यक वस्तुओं का। लग्जरी गुड्स कौन सी होती है, जो हमारी आवश्यकता की 100% पूर्ति करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, लग्जरी। तो अगर लग्जरी गुड्स का रेट कम हो जाए तो क्या हो जाएगी, मांग बढ़ जाएगी। रेट कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मांग बढ़ जाएगी। घटिया वस्तु के अंदर क्या होता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, क्या है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 10,000 का फोन कितने का हो जाएगा, 8,000 का, तब भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ना इनके ऊपर ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा फर्क इनके ऊपर पड़ता है लग्जरी गुड्स के ऊपर। किनके ऊपर पड़ता है आपका, लग्जरी गुड्स के ऊपर सबसे ज्यादा। एक होता है उपयोगिता। ठीक है,
यानी कि जिसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी लोच, मांग की लोच कहते हैं ना। तो लोच क्या होता है? लोच होता है वस्तु के मूल्य में परिवर्तन किया जाए, ठीक है। किसी वस्तु के अगर मूल्य के अंदर परिवर्तन कर दिया जाए तो मांग में भी परिवर्तन हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? लोच, ठीक है। जैसे अगर मान लो किसी वस्तु का मूल्य अगर हम कम कर दें तो डिमांड्स क्या आ जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उन दोनों को हम क्या कहते हैं यहाँ पर? लोच। क्या कहते हैं? लोच। तो लोच निकालने का फार्मूला होता है चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस, ठीक है। क्या होता है इसका फार्मूला? चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड, ठीक है। डिवाइड करेंगे किससे? चेंज इन प्राइस, ठीक है। चेंज इन प्राइस। अब लोच ज्यादा कब होगी? जब प्राइस की वैल्यू ज्यादा होगी कि डिमांड की वैल्यू ज्यादा है? अरे लोच ज्यादा कब होगी? जब डिमांड के अंदर ज्यादा चेंज होगा। ऊपर वाले की वैल्यू ज्यादा होगी तो वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी ना, ठीक है। अगर डिमांड की वैल्यू अगर ज्यादा हो रही है, जैसे कोई चीज की डिमांड ज्यादा हो रही है, उसके अंदर रेट थोड़ा थोड़ा कम कर रहे हैं, तो लोच क्या हो जाएगी? ज्यादा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु के मूल्य में 3% कमी होगी, ठीक है। मान लो कोई भी वस्तु है, उसके मूल्य के अंदर कितनी कमी होगी? 3, और उसकी मांग में कितना वृद्धि होगी? 12%। मांग में कितना परसेंट? 12। मूल्य के अंदर कितना चेंज? 3, ठीक है। तो 3% की कमी हुई है तो कितना हो गया? 4%। तो यहाँ पर जो लोच है वो कितना निकल के आया? 4। इलास्टिसिटी कितनी परसेंट है? 4। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो जो इलास्टिसिटी, जो लोच होती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है? चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन प्राइस। प्राइस और डिमांड के अंदर कितना कितना चेंज हो रहा है, वहीं से ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलास्टिसिटी है वो कितना परसेंट निकल के आया? 4%। अगर मान लो इसकी जो डिमांड है इसकी वैल्यू हम कम कर दें, जैसे आप लोग कह रहे थे कि ना जी डिमांड के अंदर नहीं होता, अगर यहाँ पर ये कर दें कि इसके अंदर कितना है? 3% इसके अंदर वृद्धि हो रही है और प्राइस के अंदर 3% की कमी हो रही है, तो लोच कितना हो जाएगा? इलास्टिसिटी कितनी हो जाएगी? 0 कहाँ हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 3/3 कितनी हो जाएगी? 1। 3/3 1 होता है बेटा, 3 से 3 काटेंगे ना, 3% की कमी, 3% की वृद्धि, तो कितना हो गया? 1। तो इलास्टिसिटी कितना हो जाएगा? 1। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिमांड में कितना परिवर्तन और प्राइस के अंदर कितना परिवर्तन, उसके अंदर डिपेंड कर रहा है। अगर ऊपर वाले की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा, ठीक है। सर ने सिखाया होगा आपको, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के अंदर ये आता है, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा तो इसकी वैल्यू भी ज्यादा आएगी, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? व्युत्क्रमानुपाती। कैसा है? व्युत्क्रमा। इनके बीच में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अंदर क्या होता है? दोनों चीजें बढ़ती है, और इनडायरेक्टली के अंदर क्या होता है? एक बढ़ती है और दूसरी क्या होती है? घटती होती है। तो प्राइस के अंदर क्या है? अगर ज्यादा कमी करेंगे, अगर प्राइस के अंदर ज्यादा अगर हम कमी कर दें तो क्या है? लोच बढ़ जाएगी। देखो प्राइस के अंदर कमी कर दें तो लोच क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। एग्जाम के अंदर पूछेगा अगर किसी वस्तु के, ठीक है, ये क्या देगा? मांग लोच के अनुसार अगर किसी वस्तु के प्राइस के अंदर हम ज्यादा कमी करते हैं तो जो लोच है या इलास्टिसिटी है उसके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगी। वो क्या होगी? बढ़ेगी। अगर हम कह दें कि अगर प्राइस है, प्राइस अगर बढ़ा दें तो लोच क्या हो जाएगी? कम। लोच क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आया समझ में? ये इसी तरीके का रिलेशन है, इसलिए क्वेश्चन दिया था यहाँ पर आपको पता लग जाए। जैसे 12 है, अगर इस 12 की वैल्यू 12 की जगह हम 36 कर दें, ठीक है, यानी कि मांग के अंदर वृद्धि होगी कितना परसेंट? 36%। बट वस्तु के मूल्य के अंदर मान लेते हैं 3% ही कमी है, तो कितनी होगी? लोच 12। लोच कितनी होगी? 12। पहले लोच कितनी थी? 4। अब कितनी होगी लोच? 12। यानी कि क्या होगी? लोच बढ़ गई। लोच कैसे बढ़ी? जब हमने क्या कर दिया? डिमांड के अंदर वृद्धि कर दी। यानी कि डिमांड के अंदर जब भी हम वृद्धि करते चलेंगे तो लोच क्या होती? बढ़ती जाएगी। लोच क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि लोच कब बढ़ती है, ठीक है। नीचे आपको ऑप्शंस दे देगा कि डिमांड के अंदर वृद्धि कर दे, डिमांड के अंदर हम कम कर दे डिमांड को, या मूल्य को बढ़ा दें या मूल्य को कम कर दें। इस तरीके का क्वेश्चन आता है। सीईटी के अंदर इसी तरीके के क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है मांग की लोच से, डिमांड एंड सप्लाई से। चलो अब यहाँ पर अलग अलग प्रकार की लोच होती है। एक होती है बेलोच,
ठीक है। बेलोच कब होती है? जब मूल्य में परिवर्तन करने पर भी मांग में परिवर्तन ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? बेलोच। यानी कि वो कौन सी हम पीछे वस्तु पढ़ के आए थे ना, जिन वस्तुओं की अगर महंगा, जिनका रेट बढ़ जाए तो उनकी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन सी होती है? कंपल्सरी गुड्स। कौन सी होती है? कंपल्सरी। जैसे जितनी भी आवश्यक वस्तुएं होती है, यानी कि दवा या नमक, ठीक है, इनके अंदर कोई फर्क पड़ेगा अगर महंगे हो जाए या सस्ते हो जाए, ठीक है। तो जैसे यहां पर हमने प्राइस ले लिया, ठीक है, नमक का प्राइस हो गया और नमक की यहां पर डिमांड होगी, ठीक है। मान लेते हैं नमक की डिमांड है केवल आपका 2%, ठीक है। अगर नमक आपका 5 रुपए की थैली आ रही है तब भी डिमांड उतनी रहेगी। अगर नमक आपका 50 रुपए का आ रहा है तब भी डिमांड क्या है? उतनी रहेगी। क्या डिमांड के अंदर कोई परिवर्तन होगा? नहीं, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर जो इलास्टिसिटी है वो कितनी हो जाएगी? 0। यानी कि चेंज इन डिमांड कितना है? 0। अगर नीचे प्राइस 2 है या फिर प्राइस क्या है हमारा 10 है, तो क्या वैल्यू के अंदर कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। जैसे हम इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं, लॉज कैसे निकालते हैं? चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस। चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस। जैसे मान लेते हैं शुरुआत के अंदर प्राइस था 5 और यहाँ पर डिमांड कितनी है? 2, ठीक है। प्राइस कितना है? 2। प्राइस कितना है? 5। डिमांड कितनी है? 2। प्राइस को बढ़ा दिया, ठीक है, मान लेते हैं 10 हो गया, तो डिमांड कितनी हो रही है? 2, ठीक है। डिमांड कितनी हो रही है? 2। क्या डिमांड के अंदर कोई परिवर्तन हो रहा है? नहीं। तो डिमांड, चेंज इन डिमांड की वैल्यू कितनी है? 0। चेंज इन डिमांड की वैल्यू कितनी है? 0। 5 से 10 हो गया, कितना परसेंट बढ़ गया? डबल। कितना हो गया? डबल। कितना बढ़ गया? 100%। कितना बढ़ गया? तो चेंज इन डिमांड कितना परसेंट हो गया? ये सॉरी, चेंज इन प्राइस कितना हो गया? 100%। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? है? अरे 0 के बटा में कितना, ये तो 0 ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 0। तो यहाँ पर जो इलास्टिसिटी है वो कितना निकल के आएगा? 0, ठीक है। इलास्टिसिटी कितना निकल के आएगा? 0। क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर इस तरीके का आपको ग्राफ दे देगा और पूछ लेगा किस तरीके का एग्जांपल है या इलास्टिसिटी कितनी है यहाँ पर। तो इलास्टिसिटी कितनी है? 0। यानी कि मांग की जो लोच है वो कितनी है यहाँ पर? 0। लोच कितनी है? 0। क्या डिमांड के अंदर कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। डिमांड उतनी ही रहेगी अगर मूल्य के अंदर वृद्धि हो या घटोतरी हो, कोई फर्क ना पड़े। उसको हम क्या कहते हैं? बेलोच। यानी कि बेलोच किसी वस्तु की कब होती है? जब इलास्टिसिटी क्या हो? 0 हो। इलास्टिसिटी क्या हो? 0। यानी कि बेलोच वस्तुओं का जो ग्राफ है किसके एक्सिस के समानांतर होता है? वाई एक्सिस। इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं और इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस के समानांतर होता है कौन सा? बेलोच का ग्राफ। एक और यहाँ पर लोच होती है इकाई लोच। कौन सा होता है? इकाई लोच। जब मूल्य में परिवर्तन हो तो बराबर परिवर्तन मांग में देखा जाए, ठीक है। जब मूल्य के अंदर भी परिवर्तन हो, डिमांड के अंदर भी चेंज हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? इकाई लोच। जैसे हम यहाँ पर इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो किसी वस्तु का प्राइस बढ़ गया तो डिमांड के अंदर भी क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। डिमांड क्या हो रही है? कम। फिर प्राइस कम हो गया तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। प्राइस और कम हो गया तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्या है? बराबर परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? बराबर। यानी कि जो हम इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं, लोच जो निकाल रहे हैं, चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पर जितना मान लो 10% डिमांड के अंदर चेंज हुआ और 10% किसके अंदर चेंज हो रहा है? प्राइस के अंदर। क्या हो रहा है? 10% ही। जैसे मान लो 10% बढ़ गई, ठीक है। क्या है? डिमांड तो 10% बढ़ गई, प्राइस क्या है? 10% घट गया। तो इन दोनों से यहां से अगर इलास्टिसिटी निकालेंगे तो इलास्टिसिटी कितना आ रहा है आपका? इलास्टिसिटी कितना आ रहा है आपका? 1। इलास्टिसिटी कितना आ गया? 1। तो जब भी इलास्टिसिटी 1 आ रहा है यानी कि मूल्य के अंदर कोई, अगर मूल्य और डिमांड के अंदर बराबर परिवर्तन हो रहा है तो वो किस चीज का एग्जाम्पल है? इकाई लोच का। किसका है? इकाई लोच। आपको कहेगा अगर इलास्टिसिटी 1 हो जाए, अगर इलास्टिसिटी 1 हो जाए तो कौन सी लोच होती है? इकाई लोच। कौन सी लोच होती है? इकाई। इस तरीके का ग्राफ दे देगा और कह देगा यहाँ पर जो वस्तु है उस वस्तु के अंदर चेंज हो रहा है बराबर, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, डिमांड घट रही है तो प्राइस बढ़ रहा है। तो कौन सी लोच का एग्जाम्पल है? इकाई लोच का। कौन सी लोच का एग्जाम्पल होगा? इकाई लोच का। अगली लोच आती है अधिक लोच। कौन सी लोच आती है आपकी? अधिक लोच। अधिक लोच में क्या होता है? जब मूल्य के अंदर थोड़ा ही परिवर्तन हो,
किंतु मांग के अंदर क्या हो, अधिक परिवर्तन, मांग के अंदर क्या हो, अधिक परिवर्तन, तो उसको हम क्या कहते हैं, अधिक लोच। इसके अंदर क्या है, इलास्टिसिटी एक से ज्यादा आएगी, इलास्टिसिटी क्या आ जाएगी, एक से ज्यादा लोच। जैसे यहाँ पर हम प्राइस देखते हैं, प्राइस यहाँ पर कितना है, मान लेते हैं 10, यहाँ पर डिमांड कितनी है 1, प्राइस के अंदर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ले लेते हैं 7, यहाँ पर कितना हो गया 3। अब यहाँ पर देखो प्राइस हमने कम कर दिया तो डिमांड क्या है, एकदम से बढ़ गई है, ठीक है। प्राइस जैसे हमने कम किया तो डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है ना एकदम से, ठीक है। जैसे प्राइस अगर थोड़ा सा और कम कर दे तो डिमांड और ज्यादा बढ़ रही है, तो यहाँ पर क्या है, इलास्टिसिटी हमारी क्या आएगी, एक से ज्यादा। जैसे हम निकालते हैं इलास्टिसिटी यानी कि लोच, चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस। अगर डिमांड ज्यादा बढ़ रही है तो इस इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या आएगी, अगर इसके अंदर ज्यादा चेंज आ रहा है यानी कि ऊपर वाले की वैल्यू, जैसे प्राइस के अंदर कम परिवर्तन हो रहा है, प्राइस मान लो 10% घट रहा है, डिमांड बढ़ रही है 50%, तो इलास्टिसिटी की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, एक से ज्यादा। क्या रही है, एक से ज्यादा। तो अधिक लोच के अंदर इलास्टिसिटी जो लोच होती है वो क्या होती है, एक से ज्यादा। इलास्टिसिटी क्या होती है, एक से ज्यादा होती है। एक ये लास्ट आपका अनंत लोच। अनंत लोच के अंदर क्या होता है, मूल्य में परिवर्तन न किया जाए और मांग लगातार बढ़ने लगे, तो कौन सा होता है, अनंत लोच। इसके अंदर क्या होता है, जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या हो जाती है, इन्फिनिटी। क्या होती है, डिमांड्स बढ़ती जा रही है, ठीक है। मान लो जो इलास्टिसिटी है, चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस, ठीक है। जो हमारी जो डिमांड है, डिमांड क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बट प्राइस के अंदर क्या है, चेंज क्या हो रहा है, जीरो। चेंज क्या हो रहा है, जीरो, यानी कि किसी चीज के नीचे जीरो हो, ऊपर मान लेते हैं 10% चेंज हो रहा है या 100% चेंज हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, इनफिनिट। क्या कहते हैं, इनफाइनाइट, यानी कि अनंत तक। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसका प्राइस सेम हो और मांग बढ़ती जाए। है कोई चीज ऐसी, आज तक ऐसी कोई वस्तु है नहीं, ठीक है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसका क्या हो, प्राइस क्या हो, स्टेबल, बट उसकी मांग बढ़ती जा रही हो। जैसे कोविड के अंदर सरकार ने पहले बोल दिया था कि लॉकडाउन हो रहा है, ठीक है, तो क्या किया, प्राइस तो वही था चीजों का, हम क्या करें, 150 कुरकुरे के पैकेट रख लो, 150 चिप्स के पैकेट रख लो घर के ऊपर, है ना। तो क्या है, उस समय क्या है, डिमांड बढ़ गई थी, ठीक है। कुछ एक एक्सेप्शनल केस ही होते हैं, बट वस्तु के अंदर तो नहीं हो रहा ना कुछ भी। जो नॉर्मल जो सिचुएशन है उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है। तो अनंत लोच की स्थिति तब आएगी जब किसी वस्तु की पूर्ति को क्या हो, रोक दिया जाए। पूर्ति को क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाए। अब जैसे ये कह दिया जाए कि अभी जैसे मान लो कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, लेज के पैकेट से ले लेते हैं, वो कहते हैं कि लेज के पैकेट को और नहीं बनाएंगे, बंद कर दो यहीं पर, तो क्या है, धीरे धीरे लोग डिमांड बढ़ जाएगी कि जल्दी जल्दी खरीद लो। तो उस केस के अंदर होता है, बाकी किसी के अंदर नहीं होता। कीमत संतुलन के लिए क्या है, मांग और पूर्ति दोनों को क्या रखना होता है, संतुलित रखना होता है, तभी बाजार सही से चलता है, ठीक है। अगली क्लास के अंदर हम बाजार के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से बाजार के अंदर, ठीक है, मोनोपोली, ठीक है, डिओपोली, ये सारे हम बाजार के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं भाई।